Hello student, course code 202, title Teaching, Learning and Evaluation. You all know that we are doing our third unit, in which our next question is role of teacher in development of a personal relationship between teacher and learner. तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, तो उसमें हमने फिर क्या बताना है, एक अध्यापक का क्या रोल है कि वो अपने विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध जो है वो कैसे स्थापित करता है। उसमें उसके हमें रोल के बारे में बताना है कि टीचर जो है वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं शिक्षकों के साथ एक अच्छा संबंध बनाने में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स लर्निंग, कि जो स्टूडेंट है उनकी लर्निंग में टीचर जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि टीचर क्लासरूम में जाकर बच्चों को टीच करता है तो बच्चा उनसे कुछ सीखता है। ठीक है, अब बात बनी जैसे वो सीखेगा, तो सीखने से पहले टीचर्स का अपने बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ एक अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो बनाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होगा तो बच्चे जो है अपने अध्यापक को आसानी से समझ सकते हैं, अपने टीचर को आसानी से समझ सकते हैं, और जो भी कोई उनको डिफिकल्टी आ रही है, चाहे लर्निंग में आ रही है, चाहे होम टास्क में आ रही है, चाहे पर्सनल है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की उनको कोई मुश्किल आ रही है, तो वो अपने अध्यापक से बातचीत करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे वो होम टास्क हो सकती है, स्कूल का वर्क हो सकता है, कोई भी काम है, तो इसके लिए एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध जो है वो बनाए रखना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उनसे कभी हेजिटेट ना करें पूछने के लिए, चाहे वो क्लासरूम के अंदर की ट्यूशन हो, या फिर अपनी लाइफ के रिगार्डिंग ट्यूशन हो, या फिर अपने गोल के रिगार्डिंग ट्यूशन हो। अगर उनमें रिलेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, तभी क्या करेंगे, वो अच्छा संबंध जो है वो स्थापित कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत संबंधों के विकास में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, नो योर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले टीचर को अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसा है। नोइंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट शोज दैट यू केयर अबाउट द स्टूडेंट्स, कि जब हम विद्यार्थी के इंटरेस्ट के बारे में, उसकी रुचियों के बारे में जानते हैं, तो विद्यार्थी को ये लगता है कि जो मेरा अध्यापक है वो मुझे क्या करता है, पसंद करता है, और मेरे विषय में जानने की कोशिश कर रहा है कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मेरी हॉबी क्या है, मेरा एक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो उसको जानने की वो कोशिश करता है। द टीचर मस्ट नो द पीपल्स एटीट्यूड, इट्स हॉबी, इमोशंस, एम्बिशंस, लाइक, डिसलाइक, इंटरेस्ट, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड एंड एबिलिटी एक्सेट्रा। अगर टीचर को अपने स्टूडेंट की इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, तो क्या होगा कि बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है, उसको लगेगा कि मेरा टीचर जो है वो मेरे से ज़्यादा संबंधित है, वो मेरे विकास के ऊपर काम करेगा, या फिर मुझे अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेगा। क्योंकि टीचर के लिए क्लासरूम में सारे विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, इसीलिए उसको पार्शियलिटी ना करते हुए सबके साथ एक जैसा संबंध जो है वो बनाए रखना चाहिए, और सभी विद्यार्थियों की उसको जानकारी जो है कक्षा में होनी चाहिए कि कौन विद्यार्थी कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कि स्टूडेंट जो है वो कितना, उसका IQ लेवल कितना है, वो एवरेज है, नॉर्मल है, कैसा है पढ़ने में। तो ये किस में आएगा, नो योर स्टूडेंट्स की सबसे पहले अपने विद्यार्थियों की, अध्यापक को नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, तभी उनमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो बन सकता है, किसमें, एक अध्यापक और विद्यार्थी में। सेकेंड फॉर्म हमारा पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल फीडबैक। तो जब फीडबैक की बारी आती है तो हमें बच्चों को क्या करना है, पॉजिटिव फीडबैक देनी है, तो मीनिंगफुल होनी चाहिए, जिसका असर बच्चों के ऊपर हो। जब बच्चे क्लासरूम में इंटरेक्शन करते हैं, या फिर हम उनके ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी देते हैं काम करने के लिए, तो बच्चों ने जब उस काम को कर लिया और उनके रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं, तो उनको पॉजिटिव फीडबैक इमीडिएटली हमें देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो काम आज करें और फीडबैक हम उसको कर दें, तो वो फीडबैक जो है बच्चे के लिए कोई भी काम नहीं करती है। उसको रिवार्ड दें, उसको इन्फोर्स करें, उसको मोटिवेट करें काम करने के लिए। तो ये इस टाइप की जो फीडबैक है वो बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है उसकी लर्निंग के लिए। तो ये किसका काम है, टीचर का काम है। अगर वो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो बच्चों को देता है क्लासरूम में, तो उनमें एक हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाता है। ये रिलेशनशिप जो है वो बनना क्यों जरूरी है अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में, वो बनना इसलिए जरूरी है कि जितना अध्यापक जो है वो अपने विद्यार्थियों के नजदीक जाएगा, उनके पास जाएगा, जितना ज्यादा उनको जानेगा, उतना ही ज्यादा उसको आसान हो जाएगा उनको सिखाना। अगर विद्यार्थियों को सिखाना आसान हो जाएगा तो विद्यार्थियों के लिए सीखना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होनी चाहिए अध्यापक और विद्यार्थी में। थर्ड हमारा पॉइंट है इंटरेस्टेड इन वेलफेयर। तो अध्यापक जो है वो अपने विद्यार्थियों का हमेशा
जो कल्याण में उसकी रुचि होनी चाहिए। वेलफेयर क्या होता है, उसके कल्याण में, तो वो वेलफेयर जो है वो कैसे हो सकता है। टीचर मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, ही शुड रेंडर हिज हेल्प विद वेर इट इज रिक्वायर्ड। तो वो जहाँ पर उसको उसकी विद्यार्थियों को लगता है कि मुझे यहाँ पर अध्यापक की मदद की जरूरत है, या फिर अध्यापक को लगता है कि मेरे विद्यार्थियों को इस विषय में या इस प्रकार की मदद की आवश्यकता है, तो वो उसे जब देंगे तो एक विद्यार्थी के मन में एक अपने अध्यापक के लिए भाव जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, पैदा हो जाएगी, फीलिंग्स जो है वो पैदा हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है मॉडल फॉर प्यूपल्स। तो हमें सभी को पता है कि जो क्लासरूम में टीचर होते हैं वो विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल का रोल जो है वो प्ले करते हैं। अध्यापक जैसे प्रनाउंस करता है, टीचर क्लासरूम में जैसे प्रनाउंस करेगा, ठीक है, जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज करेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, जैसा ड्रेस पहनेगा, जैसी लैंग्वेज यूज करेगा, तो बच्चे इस चीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और वही अध्यापक जो है उनके लिए रोल मॉडल बन जाता है। अगर अध्यापक का एटीट्यूड जो है वो बच्चों के लिए नेगेटिव होगा, स्ट्रिक्ट टीचर होगा जो क्लासरूम में बच्चों को कुछ आपस में इंटरेक्शन नहीं करने देता, जब हमें कई बार कुछ सामान मटेरियल की जरूरत होती है तो एक बच्चा अपने बेंच से उठकर दूसरे बेंच के पास जाता है, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली रूडली बच्चों के साथ पेश आते हैं टीचर। तो इसकी वजह से एक फियरफुल इन्वायरमेंट जो है वो क्लास में डेवलप हो जाता है, तो वो टीचर जो है बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं बन पाता। तो रोल मॉडल कौन टीचर बनेगा, जो उनके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेगा, जो विद्यार्थियों की वॉइस को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा। उन्हीं टीचर्स के साथ बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, और वही टीचर्स जो हैं उनके लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो उनमें बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपैथेटिक एंड अफेक्शनेट एटीट्यूड। ठीक है, बच्चों के प्रति दयालुता तथा कोमल भाव रखना। ठीक है, अब बच्चों के प्रति हम दयालुता और कोमल भाव रखेंगे तो तभी बच्चे जो है हमसे कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जो टीचर जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा बच्चे उससे उतना ज्यादा डरेंगे, और क्लास में कभी भी डिफिकल्टी आने पर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। इससे स्टूडेंट्स की नॉलेज जो है वो नहीं बढ़ेगी, और स्टूडेंट डर के मारे क्या करेंगे, क्रैम करना शुरू कर देंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। तो ये किसके लिए डिफिकल्टी है, स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्टी वहां पर बन जाएगी। ही शुड मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट। तो अध्यापक को कॉर्डियल में दोस्ताना, जिसको हम कहते हैं, ऐसा व्यवहार जो है वो अपने विद्यार्थियों के साथ करना चाहिए। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड पीपल शुड बी दैट ऑफ ए पेरेंट एंड चाइल्ड। तो वो कैसा होना चाहिए, जैसे विद्यार्थियों को अपने माता पिता के साथ धर्मी संबंध होते हैं, अफेक्शनेट और सिंपैथेटिक, तो वैसा ही टीचर को भी क्या करना चाहिए, अपने विद्यार्थियों के लिए एटीट्यूड वैसा रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इजी एक्सेसिबिलिटी। तो अध्यापक जो है वो क्या सरलता से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए विद्यार्थियों को। सरलता से कैसे, कि जैसे क्लासरूम में कोई डिफिकल्टी आती है तो कब मिले, स्टाफ रूम में टीचर अगर फ्री है तो बच्चे को डिफिकल्टी आती है, कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो बच्चा जो है वो कभी भी टीचर के पास जाकर, जब उसके पास टाइम है तो कभी भी अध्यापक को पूछ सकता है। तो इजी एक्सेसिबल होना चाहिए। द टीचर मस्ट बी इजीली अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। तो जैसे कि हम स्कूल आवर्स में ही आपके साथ हैं, बच्चे को डिफिकल्टी आती है तो टीचर का फोन नंबर है तो वो घर से भी शाम को कॉल कर सकता है। कभी कॉरिडोर में अगर टीचर चल रहा है तो बच्चे को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे टीचर जो है वो बच्चे से बात कर सकता है, या बच्चा अपनी प्रॉब्लम को लेकर टीचर के पास जा सकता है। तो उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होने चाहिए कि जो भी हमने पढ़ाना है या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम उसको क्लासरूम में ही डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए टीचर जो है वो इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। कहीं भी जाकर वो अपनी, चाहे प्लेग्राउंड हो चाहे कहीं भी हो, तो वो अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम जो है सामने रख सके। नेक्स्ट मेरे पास आता है रिस्पेक्टिंग द चाइल्ड। विद्यार्थियों का सम्मान करना, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि जितनी ज्यादा हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट हमें मिलेगी। तो इसलिए क्लास में कभी भी बच्चे को टॉन्ट नहीं करना है, उसकी हाइट, कलर, उसके जेंडर की वजह से कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, उसके आईक्यू के बेसिस के ऊपर कभी भी हमने इसको कंपेयर नहीं करना है। अगर टीचर ऐसा करता है तो बच्चे जो है उनके लिए, उनके मन में अपने टीचर्स के लिए फीलिंग्स है वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे उनका आईक्यू जैसा भी है, चाहे वो एवरेज है, नॉर्मल है, जैसे भी उनकी कैटेगरी आती है, या फिर वो जिस भी कास्ट के हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, तो उन्हें हमें इक्वली ट्रीट जो है वो करना है। The teacher should respect the individuality of the students. The child must be respectful, trusted, and loved. The disrespecting, showing to the child, subtract something from his personality. तो अगर टीचर जो है वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको, या उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उनकी पर्सनैलिटी में कुछ डिस्ट्रैक्शन जो है वो वहाँ पर डेवलप हो जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजुअल अटेंशन, जिसको हम देखते हैं व्यक्तिगत ध्यान देना। तो जब विद्यार्थी जो है कई बार एवरेज होता है या फिर सुपीरियर होता है पढ़ने के लिए, सुपीरियर को भी इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत होती है और एवरेज को भी होती है। सुपीरियर को क्यों होगी? क्योंकि उसने क्लास में जितना पढ़ा है उसको आता है, उसको आगे वाली चीजें जो है वो और ज्यादा डिस्कस करनी है अपने सर के साथ, और ज्यादा डीप में कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करना है, तभी उसको इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। जो बहुत एवरेज है उसको भी इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ कोप अप नहीं कर पाता। तो इसीलिए टीचर को क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करके देख कर क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी टीचिंग जो है वो बनानी चाहिए, अपना लेसन प्लान करना चाहिए। द टीचर शुड पे इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, ही शुड मेक इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन एवरी चाइल्ड। तो ऐसा नहीं करना है कि एवरेज बच्चों के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप बन गया या इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप बन गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नो बॉडी शुड बी निगलेक्टेड, तो क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो टीचर के द्वारा निगलेक्ट हो। ठीक है, टीचर शुड गिव स्पेशल अटेंशन टू द चिल्ड्रन स्पेशल नीड एंड ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। उसको सभी को स्पेशल अटेंशन देनी है, क्योंकि हर इंटेलिजेंट होगा उसकी भी प्रॉब्लम होगी, एवरेज होगा उसकी भी प्रॉब्लम होगी। सभी की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझकर ही बच्चों को हमें टीच करना है। तो इसकी वजह से बच्चों में और स्टूडेंट्स में, लर्नर टीचर में और लर्नर में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्टफुल। टैक्टफुल क्या होता है? हमारा चातुर्यपूर्ण व्यवहार करना। तो टीचर जो है वो क्लास में टैक्टफुल होना चाहिए। ठीक है, द चिल्ड्रन डू नॉट इन द क्लास हैविंग द सेम क्वालिटीज। जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं ना ही वो सेम होते हैं, ना ही वो इक्वल ट्रीटमेंट से मानते हैं। सम चिल्ड्रन नीड टू बी गिवन मोर वर्क, सम नीड लव, some need encouragement, some need sympathy. Hence teacher should be tactful in his dealing with the children. तो जैसे बच्चे की नीड है, अगर उसको जरूरत है प्यार की तो उसे प्यार कीजिए, उसको जरूरत है एक्स्ट्रा वर्क की उसको एक्स्ट्रा वर्क दीजिए, किसी को जरूरत है सिंपैथी की, किसी को जरूरत है इमोशंस को हैंडल करने के लिए, तो वैसा ही टीचर को क्लासरूम में जो है अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास होता है इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग क्या होता है? प्रेरक। द टीचर शुड इंस्पायर द स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ स्टडी। तो टीचर ने बच्चों को किस चीज के लिए इंस्पायर करना है? सेल्फ स्टडी करें, अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए उसके ऊपर ध्यान दें, सेल्फ एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दें, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ इंप्रूवमेंट करें। द टीचर शुड इंकरेज द स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। तो टीचर को क्या इंकरेज करना है, क्या किस चीज के लिए इंस्पायर करना है? ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को वो अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट मेरे पास आता है फेयर डीलिंग। फेयर डीलिंग में शुद्ध व्यवहार करना या निष्कपट व्यवहार जो नहीं करना है, ईमानदारी का व्यवहार जो है वो अध्यापक को क्लासरूम में करना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे यही डिस्कस किया था। द टीचर कैन बी बिकम अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ओनली इफ ही इज नॉट डूइंग एनी अनड्यू काइंडनेस टू समवन। तो टीचर जो है वो फ्रेंड का, फिलोसफर का, गाइड का काम तभी कर सकता है कि जब वो सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार जो है वो करे। हिज बिहेवियर शुड बी जुडिशियस एंड, तो उसका व्यवहार जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या होना चाहिए? बाइस फ्री होना चाहिए। तो वो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करे, फेयर डीलिंग करे। वहां पर ऐसा नहीं करे कि ये स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है तो इनके साथ मेरी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ये एवरेज स्टूडेंट है तो मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, या फिर ये मेरे रिलेशनशिप में आते हैं मैं इनको नहीं देखूंगा बाकी वो देखूंगा, या फिर मेरे संबंधी हैं ये बच्चे, मेरे बहन के, ये भाई के हैं तो मैं उनके ऊपर ध्यान दूंगा तो मैं बाकी के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। इसलिए क्लासरूम में फेयर डीलिंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेट पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। तो बच्चों के साथ हमें क्या करना चाहिए? तो 12th पॉइंट है हमारे पास कम्युनिकेट पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। तो बच्चों के साथ हमें क्या करनी है? पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस जो रखनी है। पॉजिटिव मीन सकारात्मक। कि स्टूडेंट जो है 80% वाला है, मैं बड़ी वाली इसकी एग्जाम्पल देती हूँ कि बच्चों की जो इंटेलेक्ट है उसे हमें अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं करना चाहिए। जो बच्चा है 100% करने वाला है तो उसको हमें 100% करने देना चाहिए, बट उसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो 100 ही करे। इसकी वजह से बच्चों में बर्डन जो है बढ़ जाता है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, एक डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मुझे ये 100% लाने ही लाने हैं। तो इसलिए अगर क्लासरूम में कंटिन्यूअल इन्वायरमेंट होगा, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होगा, तो बच्चा जो है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो मार्क्स जो है वो ले लेता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद ही डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज लेटेंसी पीरियड व्हेन क्वेश्चनिंग द आंसर। तो लेटेंसी पीरियड एक ऐसा समय होता है जहां पर बच्चे को समय दिया जाता है सोचने और समझने के लिए, तो उसको हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो बच्चा जो है वो पहले चुप हो जाता है, फिर थोड़ी देर सोचता है, फिर थोड़ा सा आंसर देता है, फिर चुप हो जाता है, तो फिर से बोलना शुरू कर देता है, बस सोच कर वो बोलता है। तो इसीलिए टीचर को क्या कर देना चाहिए, जो लेटेंसी पीरियड है उसको थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। लेटेंसी पीरियड क्या है कि जब बच्चा हमें रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसके बीच का अंतराल,
ठीक है। तो जब वो क्वेश्चन करता है, मैक्सिमम बच्चे केवल क्रैम करते हैं, केवल अंडरस्टैंड करके बोलते हैं कि जिसने अंडरस्टैंड किया होगा तो वो पहले सोचता है कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो उसके लिए उनको टाइम ड्यूरेशन जो है वो देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे पीरियड में उसको लेटेंसी पीरियड देते ही रहे, तो एक लिमिटेड टाइम होता है ये बच्चों को देने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास था गिव हिंट्स एंड क्लूज, कि जब बच्चा आंसर दे रहा हो हमें, उसको कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको हिंट्स और क्लूज देना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सके, उसमें जो उसकी लर्निंग है उसको इन्हेंस किया जा सके, ठीक है, उसको याद आ जाए जो उसने चीजें जो है वो लर्न की है। तो इससे क्या होगा, बच्चों के मन में अपने टीचर्स के लिए एक फीलिंग, रिस्पेक्टफुल फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको पता है कि हमारा टीचर जो है वो हमारे लर्निंग में हेल्प करते हैं, हमें हिंट एंड क्लूज देते हैं, लेटेंसी पीरियड को उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है, केयर डीलिंग करते हैं, इंस्पायरिंग है, टेक्टफुल है, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन हमें देते हैं। तो ये सब चीजें जब क्लासरूम में चलती हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली जो टीचर के लिए उसका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज हो जाएगा। तो बच्चे जो है वो अपने मन से, दिल से रिस्पेक्ट करेंगे टीचर की और उसको अपना एक आइडियल जो है वो मान लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिएट कंड्यूसिव क्लासरूम। तो कंड्यूसिव जो है वो क्या आता है कि अनुकूल, जो क्लासरूम है बच्चों के अनुकूल जो है वो होना चाहिए। उसमें टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो है नहीं होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। तो जो टीचर है उसको बच्चों का लेवल जो है वो पता होना चाहिए कि मैंने किस बेसिस के ऊपर अपना लेसन जो है वो प्लान करना है, उसको डिलीवर करना है, उसके साथ कौन से एड यूज करने हैं। तो इसीलिए तो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी क्लासरूम में, वॉशरूम में नहीं जाना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं जाना, क्योंकि बच्चे को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्लासरूम में हो सकती है। तो ऑलवेज हमने बच्चों को स्टडीज के लिए नहीं कहना, बीच में लिटिल बिट फन जो है वो डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कंटिन्यूसली 4 या 5 से 6 घंटे स्कूल में रहते हैं। तो 5-6 घंटे वो अपनी बुक्स में बिजी रहेंगे तो वो बोर हो जाते हैं, उनका मेंटल लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वो ठीक है माइंड फेड अप हो जाता है। तो उसके लिए लिटिल बिट कहीं हमें फन जो है वो क्रिएट करना चाहिए अपनी क्लासरूम में, ताकि बच्चे फिर से क्या हो सके, रिफ्रेश हो सके, उनका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो सके। ऐसा तो नहीं है कि हर पीरियड के बाद हमको ग्राउंड में ले जाएंगे खेलने के लिए और रिफ्रेश हो जाएंगे। तो उसके अलावा टीचर को डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज करनी चाहिए अपनी क्लासरूम में बच्चे के माइंड को फ्रेश करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है डेवलप पॉजिटिव डिस्कोर्स विद स्टूडेंट्स विद चैलेंजिंग बिहेवियर। तो अब हमें बच्चों को क्या करना है कि डेवलप पॉजिटिव डिस्कोर्स की एक सकारात्मक बातचीत जो है वो बच्चों के साथ करनी है, ठीक है, विद चैलेंजिंग बिहेवियर, जिनका बिहेवियर जो है चैलेंजिंग होता है। क्योंकि कुछ क्लास में स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इजीली अपनी टीचर की बातें जो है वो मान लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी बातें नहीं मानते। तो इसलिए टीचर्स को क्या करना पड़ता है, एक पॉजिटिव तरीके से उनसे बिहेव करना है ताकि उनके चैलेंजिंग बिहेवियर को चेंज किया जा सके। नेक्स्ट मेरे पास आता है मेकिंग एफर्ट्स टू डेवलप एंड सस्टेन रिलेशनशिप विद डिफिकल्ट स्टूडेंट। जैसे हमने चैलेंजिंग बिहेवियर वाले स्टूडेंट थे, वैसे ही डिफिकल्ट स्टूडेंट होते हैं जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते टीचर्स को, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते, अपनी लर्निंग को इंक्रीज नहीं कर पाते ड्यू टू देयर प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए टीचर को मेक एफर्ट्स, वहाँ पर क्या करने एफर्ट्स करनी चाहिए, टू डेवलप सस्टेन रिलेशनशिप, की रिलेशनशिप जो है वो उन बच्चों के साथ, डिफिकल्ट बच्चों के साथ पैदा कर सके और उनकी डिफिकल्टी को वो रिमूव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्निंग केयरफुली। अब बच्चों को हमने क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे के मन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे वो हमसे बात करने की कोशिश करता है पर हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते कि ये क्या बात कर रहा है, अब इसके घर की बात है क्यों सुने, अब इसके फ्रेंड्स के में झगड़ा हुआ है तो हम क्यों सुने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो एक टीचर और स्टूडेंट में नहीं डेवलप होगा। तो उस पॉजिटिव रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए जरूरी है टीचर के लिए कि वो अपने बच्चों से बात करे, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग, विद्यार्थियों की जो अनुभूति को पहचानना तथा उसे ग्रहण करना। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग, तो स्टूडेंट्स की फीलिंग्स क्या है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के लिए, पीयर ग्रुप के लिए है, टीचर के लिए है, अपने पेरेंट्स के लिए है, अपने फ्रेंड्स के लिए क्या फीलिंग्स है, उनको सुनना चाहिए। अगर उनको सुनेंगे तो बच्चा लगेगा कि मेरा टीचर है वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, मेरी हर प्रॉब्लम को सुनते हैं, ठीक है। तो इससे बच्चे में और टीचर में एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होगा। डेवलपिंग पॉजिटिव क्लासरूम प्राइड, सकारात्मक कक्षा गौरव की भावना पैदा करना, कि जो हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट है सभी क्या है, ये प्राइड है, गौरव है, इस क्लासरूम की गौरव है। तो हर एक बच्चा बोलेगा कि नहीं, मेरे होना जो है वो क्लासरूम के लिए जरूरी है, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा होना जरूरी है, मैं सिंगर हूँ, मेरा होना जरूरी है, मैं स्पीच अच्छी बोलता हूँ। तो सभी क्लासरूम में डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चे होते हैं, जिसमें डिफरेंट एटीट्यूड होता है, ठीक है, उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। तो सभी को ऐसा लगना चाहिए कि हम क्लासरूम प्राइड है,
ठीक है। तो ऐसी फीलिंग जब बच्चों में डेवलप हो जाती है, और किसके द्वारा की जाती है, एक टीचर के द्वारा की जाती है, तो इनमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इमोशंस, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, उनके जो उनको स्ट्रेस है, ठीक है, तनाव है, जो उनमें मन में निराशा है, उसे उनको बचाना है। क्रिएट सिक्योर एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट, तो बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण जो है वो बनाना है। तो ये किसकी ड्यूटीज हैं, टीचर की, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं ये। तो ड्यूटीज के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हीं की वजह से उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होगा। मेक लर्निंग फन, सीखने को मजेदार बनाए। तो जैसे लर्निंग जो है वो ऑलवेज हम बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली नहीं होनी चाहिए, तो उसमें कुछ फन होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है उसको हंसी मजाक में ही सीख जाए, ठीक है। मेक लर्निंग मीनिंगफुल, लर्निंग जो है वो टीचर के द्वारा जब कराई जाती है मीनिंगफुल होगी तो बच्चा उस पर ज्यादा ध्यान देगा। अगर टीचर जो है वो मीनिंगलेस तरीके से या फिर शॉर्टकट मेथड्स यूज करता है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं कराता है, तो बच्चा भी देखता है कि मेरे टीचर में वो एबिलिटीज नहीं है जो मुझे चाहिए, तो इसी वजह से उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। टीच द स्टूडेंट विद फुल इंथुजिज्म एंड पैशन, तो अब बच्चों को टीचर ने कैसे पढ़ाना है, फुल इंथुजिज्म से और फुल पैशन से, जिसमें उनमें जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। अगर ऐसा टीचर उनके पास होता है तो वो कहते हैं नहीं, हमारा टीचर में बहुत ज्यादा इंथुजिज्म है सिखाने के लिए, या फिर हम पे वो बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, तो हमें मजा आता है उस टीचर के पास पढ़ने के लिए। अगर टीचर जो है वो लेजी होगा, क्लासरूम में जाएगा, बैठ जाएगा, ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं करेगा, टीचिंग एड का यूज नहीं करेगा, सिर्फ बैठे बैठे ही लेसन डिलीवर कर देता हूँ, वहां पर लर्निंग जो है वो एक्टिव नहीं रहेगी, वो पैसिव हो जाएगी। जैसे टीचर पैसिव होगा वैसे ही स्टूडेंट जो है वो पैसिव हो जाएगी। तो लर्निंग को एक्टिव बनाने के लिए टीचर में एंथुजिज्म होना बहुत जरूरी है। एंथुजिज्म होगा तो बच्चे जो है उसके एंथुजिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे और एक रिलेशनशिप जो है उनके साथ बिल्ड करेंगे कि सर आपकी जो सक्सेस है उसके बिहाइंड क्या रीजन है। तो वो अपनी सक्सेस की स्टोरीज जो है जब बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चे जो है उस चीज को बहुत ज्यादा सुनकर खुश हो जाते हैं, ठीक है। शो एंड इंटरेस्ट इन योर स्टूडेंट्स लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम, अब बच्चों में ये चीज भी पैदा करनी है कि आप सिर्फ क्लासरूम में हो या स्कूल में हो तभी हमें आपकी जो स्टोरीज हैं उसको ही नहीं जानना है, उसके बाहर कि घर के बाहर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका जो सोसाइटी में अनदर फ्रेंड्स हैं जो आपके पेयर ग्रुप में आते हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, उनके साथ आप क्या खेलते हो, पेरेंट के साथ आपका एटीट्यूड कैसा है, उनके साथ आपकी डीलिंग कैसी है। ये सब अगर टीचर जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं बच्चों की इन चीजों को जानने के लिए, तो बच्चे और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे टीचर की पर्सनैलिटी से और उनको अपने पास जो है वो आने देंगे। इम्प्रूविंग एकेडमिक सक्सेस, जो उनकी शैक्षिक सफलता में जब बढ़ोतरी होती है या इंक्रीज होती है, बच्चे 80 से 100 तक पहुंच जाते हैं, तो टीचर जब उसको अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे को और भी ज्यादा खुशी होती है कि मेरे अच्छे मार्क्स लेने से मेरे टीचर को मेरे से भी ज्यादा खुशी हुई है। इससे भी पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो बनता है। प्रिवेंटिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, तो जो क्लास में बिहेवियर डिसऑर्डर या बिहेवियर प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट के थ्रू डेवलप होती हैं, तो टीचर की वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि उसको कंट्रोल करे। अगर बिहेवियर प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया तो भी बच्चे जो है टीचर के नजदीक आ जाते हैं, पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंप्रूविंग स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड क्लासरूम, तो बच्चों का एटीट्यूड जो है वो क्लासरूम के प्रति वो भी जो है वो चेंज करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर की बात की है, जिसमें हमने देखा कि एक टीचर को कैसा रिलेशनशिप जो है वो अपने स्टूडेंट के साथ बनाना है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है, जिसकी वजह से उनमें हर चीज को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ टीचर विद पेयर ग्रुप। तो पेयर ग्रुप की जब यहाँ पर इन्होंने बात की है तो यहाँ पर उन्होंने टीचर्स की पेयर ग्रुप की बात की है या स्टूडेंट्स की पेयर ग्रुप की बात की है, तो वो किसके बारे में बात की है, तो हम इसमें पेयर ग्रुप की बात करेंगे स्टूडेंट्स की, कि जो पेयर ग्रुप स्टूडेंट्स का है उसमें टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कि जो अपनी एज मेट के स्टूडेंट होते हैं उनमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो कैसे बिल्ड कर सकता है एक टीचर। क्योंकि हर एक क्लासरूम में क्या होता है, डिफिकल्ट स्टूडेंट होते हैं, किसी का पेयर किसी के साथ बनता है, किसी की फ्रेंडशिप किसी के साथ होती है, किसी की फ्रेंडशिप किसी के साथ नहीं होती, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उसमें ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि जिनका अच्छी फ्रेंडशिप है, जिनकी अच्छी नहीं है, तो टीचर जो है उनको जब पेयर बनाते हैं या पेयर खुद से उनके तैयार हो जाते हैं तो उसमें टीचर का क्या रोल है कि वो कैसे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है उन स्टूडेंट्स में डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। कोर्स 202 टाइटल टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, वी आर डूइंग अ थर्ड यूनिट इन विच अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन पेयर ग्रुप।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि व्हाट इज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज जो है वो एक जैसी होती है। ठीक है, जैसे हम मान लिया कि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो सभी की एज जो है वो 15 साल या 14 साल है, तो वो सेम एज के स्टूडेंट आ जाएंगे पेयर ग्रुप। तो अगर हम बात करेंगे कि 20 या 25 के साथ हम 15 साल के बच्चे का पेयर बनाएंगे तो वो पेयर ग्रुप नहीं बनेगा। तो पेयर ग्रुप क्या होता है कि जो सेम एज सेम इंटरेस्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, पेयर ग्रुप इज बोथ अ सोशल ग्रुप एंड अ प्राइमरी ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट, एज, बैकग्राउंड एंड सोशल स्टेटस। तो जिनका क्या होता है सोशल स्टेटस ऐसा होता है, जैसे एज होती है, बैकग्राउंड होता है और सभी का सिमिलर इंटरेस्ट है। तो जैसे 10th क्लास के बच्चे होंगे तो सभी का इंटरेस्ट क्या होगा, टीचिंग में होगा, गेम्स में होगा, खाने पीने में होगा। तो जैसे उसके अलावा हम बात करें एडोलसेंस की, जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट है तो उनका इंटरेस्ट हॉबीज जो है वो अलग होंगे। उनका इंटरेस्ट होगा अब जॉब अटेन करने का, इनका पढ़ना है तो उनका जो है वो जॉब अटेन है। तो इसलिए पेयर ग्रुप कौन से होती है, सेम एज स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड इंटरेस्ट जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, सोशल ग्रुप में हो सकते हैं और प्राइमरी ग्रुप हो सकते हैं। द मेंबर ऑफ द पेयर ग्रुप आर लाइकली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन बिलीव्स एंड बिहेवियर। तो जो मेंबर होते हैं पेयर ग्रुप के वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि अगर एक में पॉजिटिव थिंकिंग है तो दूसरा अपने में पॉजिटिव डेवलप करेगा, एक में नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव वाली देखेगा तो नेगेटिव को छोड़ देगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। द पेयर ग्रुप कंटेन हेल्दी फीलिंग्स अमंग देयर ग्रुप। तो अपने ग्रुप के लिए उनके लिए हेल्दी फीलिंग्स होती हैं, सभी के साथ इक्वली ट्रीट करते हैं वो। हेल्दी पेयर ग्रुप रिलेशनशिप आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग हेल्दी सोशल एंड इमोशनल क्लाइमेट इन द स्कूल इन जनरल एंड द क्लासरूम इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो जो हेल्दी पेयर ग्रुप रिलेशनशिप है बच्चों का, ठीक है, वो जरूरी है किस चीज के लिए कि उनके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। ठीक है, चाहे वो क्लासरूम के एकेडमिक वर्क में होगी या सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग होगी, तो वो बच्चों के लिए जरूरी है। टीचर इन्फ्लुएंसेस ऑन पेयर रिलेशनशिप मस्ट बी इंटेंशनल। तो जो टीचर है वो मेन रोल प्ले करता है इसके लिए बच्चों के पेयर ग्रुप को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो अपने लेवल पे पेयर ग्रुप बनाते हैं तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब टीचर का उसमें क्या रोल है कि वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है उन पेयर्स में कैसे डेवलप कर सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है वार्मथ। ठीक है, वार्मथ इज द की फीचर ऑफ हाई क्वालिटी पेयर रिलेशनशिप एंड हाईली फंक्शनल इन द क्लासरूम क्लाइमेट। तो क्लासरूम जो क्लाइमेट है वहाँ पर वार्म इन्वायरमेंट जो है, जो सभी एक पेयर जो है एक दूसरे के लिए रखते हैं, स्नेह प्यार रखते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। When students have opportunity to take and listen to each other and provide emotional support, तो जब वो क्या करते हैं एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी लर्निंग जो है वो शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनमें एक बिलोंगिंगनेस जो है वो डेवलप हो जाती है पेयर्स में, और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वार्म फीलिंग जो वहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर स्ट्रक्चर। जो अब इसमें क्या ड्यूटी थी, टीचर ने एक क्लासरूम में इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिसमें वार्म फीलिंग जो है सब में डेवलप हो गई। नेक्स्ट आइए प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेयर है उसको एक प्रॉपर तरीके से वो ऑर्गेनाइज करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पेयर ग्रुप जो है वो 2 बच्चों का है, एक 10 का है, एक 50 का है, एक 20 का है। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने क्या करना है, सेम इंटरेस्ट सेम एज के स्टूडेंट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइज करना है, ताकि सभी का इंटरेस्ट जो है वहाँ पर सिमिलर हो सके। जब कहीं टास्क देने की बारी आए तो बच्चों को आप इजीली टास्क जो है वहाँ पर प्रोवाइड जो है वो बच्चों को की जा सके। नेक्स्ट हमारे पास होता है यूज सिविलाइज्ड लैंग्वेज। अब बच्चे जो है क्लासरूम में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, या फिर जैसे वर्ड है तू का यूज़ करते हैं, तो तू की वजह उनको आप सिखाइए कि सबको रिस्पेक्ट देनी है। तो वो लोग सिविलाइज्ड लैंग्वेज जो है वो एक दूसरे के लिए यूज़ करेंगे, उसमें गालियाँ वगैरह नहीं निकालेंगे। तो ये किसकी ड्यूटी है, टीचर की ड्यूटी है। तो टीचर की हेल्प से ही क्या करेगा, बच्चे उन चीज़ों को भूलेंगे, सिविलाइज्ड लैंग्वेज यूज़ करेंगे अपने पेयर के साथ, उनका टीचर की हेल्प से एक प्रॉपर पेयर ग्रुप जो है वहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू बी लॉयल टू देयर फ्रेंड्स। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके प्रति लॉयल रहना, ईमानदार रहना। तो ये ईमानदार जो है वो एक तो फीलिंग खुद से ही डेवलप हो जाती है, अगर खुद से नहीं होती है तो टीचर को एक मॉरल लेसन जो है उसके ऊपर देना चाहिए कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो कैसे यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ की वजह से हमें मिल सकती है कि यूनाइट रहेंगे तो ही हम ताकतवर रहेंगे। तो एक लॉयल, अगर ईमानदार रहेंगे हम अपने ग्रुप के साथ तो हमारी फ्रेंडशिप जो है वो लंबे समय तक चल सकती है। तो ये किसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की कि वो बच्चों में क्या करे, लॉयल
थिंकिंग जो है वो डेवलप कर सके। और लॉयल थिंकिंग जब बच्चों में होगी तो उनके ग्रुप जब बनेगा, पेयर ग्रुप बनेगा, तो वो भी लॉयल होगा अपने फ्रेंड्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है टू बी एग्जाम्पलरी। अब बच्चे को क्या करना है कि जब वो पेयर ग्रुप में है तो सभी क्या करें, जब अच्छा काम करें तो सबके एक दूसरे के लिए वो एग्जाम्पल बन जाए। एक पेयर ग्रुप अच्छा काम कर रहा है तो दूसरे पेयर ग्रुप के लिए एग्जाम्पल बन जाता है, दूसरा तीसरे के लिए बन जाता है। और सेम ऐसा पेयर ग्रुप में भी होता है कि अगर एक बच्चा काम अच्छा करता है तो बाकी पेयर वाले देखते हैं कि इसने इतना अच्छा काम किया, इसकी राइटिंग अच्छी है, इसकी लर्निंग अच्छी है, तो क्यों ना हम भी इसकी जैसे राइटिंग बना लें, हम भी इसकी जैसे लर्निंग जो है वो बना लें। हम वो भी उनसे एप्रिसिएशन मिलती है। तो कई बार टीचर क्या करते हैं कि जो एवरेज बच्चे हैं उनका इंटेलिजेंस के साथ पेयर बना देते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो जो इंटेलिजेंट है बच्चा वो क्या करता है, एवरेज बच्चों को सिखाता है, तो जिससे एक बैलेंस जो है उस ग्रुप में बन जाता है। और जो एवरेज बच्चे हैं उनका IQ भी जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए टू बी एग्जाम्पलरी जो भी वहां पर उन्हें एक साथ कार्य करने के लिए क्या करना है, हमने प्रेरित करना है। ठीक है, उसके साथ विद्यार्थी अपने में ही एक दूसरे के लिए क्या रखा है, आदर्श बनाए। एग्जाम्पलरी मीन्स आदर्श बनाए। मोटिवेट टुवर्ड कोलैबोरेटिव स्टडी। अब बच्चों को टीचर ने यहाँ पर मोटिवेट करना है कि जो आपका पेयर है उसमें आप क्या कीजिए, कोलैबोरेटिव इकट्ठे होके स्टडी कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। अगर उस जैसे मैथमेटिकली क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट सॉल्व करता है, दूसरा 5 करता है, तीसरा सॉल्व करता है, और वही 5 क्वेश्चन वो आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को समझा देते हैं, तो उनका लर्निंग बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा पेयर ग्रुप बनाने के लिए कि उनमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड हो सके, कि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके कि आपको कोलैबोरेटिवली इकट्ठे पढ़ना है। तो इसके लिए टीचर को डिफरेंट टास्क जो है वो क्रिएट करना पड़ेंगी, ताकि टीचर जो है डिफरेंट टास्क के थ्रू बच्चों में कोलैबोरेशन की जो एक फीलिंग है वहां पर डेवलप कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होगी हमारी, कि बच्चे जो है एक समूह में चर्चा करना सिखाया जाए। एक समूह में कैसे जो है वो अपनी फीलिंग्स को हमने डिलीवर करना है या ट्रांसफर करना है, या अपने थॉट्स को दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो टीचर की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रुप में इस चीज को सिखाए। अगर ग्रुप में वो टीचर जो है वो सिखाता है तो हर बच्चे को सिखाएगा, हर बच्चे अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे ग्रुप में, तो हर एक के आइडियाज को हर एक स्टूडेंट जो है वो वैल्यू देगा। तो सभी को लगेगा कि मैंने जो बताया ग्रुप में, तो मेरे जो वर्ड्स थे, मेरे जो आइडियाज थे, उनको वो वैल्यूएबल लगे सभी को। तो इसकी वजह से सभी का जो पेयर ग्रुप है उसमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अवेयरनेस अबाउट यूनिटी। एकता के बारे में उनको बताना है टीचर ने। टीचर अगर बताएगा, बच्चे इस चीज को समझेंगे, तो उनकी वजह से एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगा पेयर ग्रुप में। बिहेवियरल टीचिंग। अब बिहेवियरल टीचिंग बतानी है उनको कि कैसा व्यवहार करना है अध्यापक के साथ, अपने पेयर ग्रुप के साथ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अग्रेसिव होते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो शाइनेस होते हैं, कहीं में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एक ग्रुप में आ जाते हैं तो उनकी डिफरेंट एबिलिटीज को देखकर या पर्सनैलिटी को देखकर टीचर ने क्या करना है, उनको बिहेवियरल टीचिंग के बारे में बताना है कि आपको कैसे बिहेव करना है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट मेरे पास होता है अवॉइड लेग पुलिंग और बैक बाइटिंग। जब बच्चे इकट्ठे होंगे पेयर में तो जरूरी है कि वो शरारतें भी करेंगे, एक दूसरे की बातें भी करेंगे। जब कोई रिस्पॉन्स दे रहा होगा तो उस रिस्पॉन्स को रिएक्शन क्रिएट करेंगे उसके ऊपर कि ये गलत है, या फिर इसमें ट्रूथफुलनेस नहीं है, या फिर ये एग्जैक्ट नहीं है आंसर जो ये बच्चा बता रहा है। तो इसलिए बच्चों को एक पेयर ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर वो चीज बच्चे अगर समझ आते हैं तो उसमें लेग पुलिंग और बैक बाइटिंग जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये बच्चे जो है इन चीजों को समझते नहीं है अभी, तो इसलिए वो बोल देते हैं, किसी के एंटी बोल देते हैं, किसी के नेगेटिव बोल देते हैं, किसी के पॉजिटिव फेवर में बोल देते हैं। तो इसलिए टीचर की ड्यूटी है कि वो अगर उनको पॉजिटिव रिलेशनशिप बनानी है एक पेयर ग्रुप में, तो वहां पर लेग पुलिंग और बैक बाइटिंग जो है नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे इस कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो अब बच्चों को आपस में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपसी समझ का महत्व उनको पता होना चाहिए कि अगर हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो थर्ड पर्सन जो है हमें कुछ नहीं कह सकता या फिर हम पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनाए रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट ऑफ ऑटोनॉमी। तो बच्चों को एक लिमिट की ऑटोनॉमी होती है, लिमिटेड फ्रीडम, जिसमें बच्चा जो है वो अपने एक्शंस जो है वो करता है। उसको फ्रीडम होती है अपने डिसीजन मेकिंग पार्ट के लिए, कि उसको जो भी उसकी जो काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको एक लिमिटेड फ्रीडम है। उसको टीचर ने पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दी होती कि तुम्हारी मर्जी है जो मर्जी करो, नहीं, एक लिमिटेड फ्रीडम होती है जिसमें वो अपने डिसीजन ले सकता है। तो वो ऑटोनॉमी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, लिमिटेड ऑटोनॉमी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हमने फुली फ्रीडम दे दी तो बच्चा अपनी मर्जी से काम जो है वो करने लगे। ठीक है, तो पेयर ग्रुप में लिमिटेड ऑटोनॉमी जो है वो जरूरी है, सभी के लिए इक्वल ऑटोनॉमी जो है वहां पर होनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास आता है टू इंकलकेट द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ट्रूथ। अब बच्चों में ह्यूमैनिटी, मानवता और सच्चाई की भावना जो है वो पैदा करनी है। तो किसने करनी है? टीचर ने करनी है। अगर टीचर ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाता है कि जब आपने पेयर में रहना है, आपने मानव ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, दूसरों की सहायता करने की भावना आपने होनी चाहिए। एक बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है तो पेयर में से जो दूसरा ग्रुप का बच्चा है वो उसको अंडरस्टैंड कराएगा, तो इससे पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो वहां पर डेवलप होगा। नेक्स्ट हमारे पास था डेवलपमेंट ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस मीन्स कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते होंगे, ठीक है, यथोचित व्यवहार करना एक दूसरे के साथ, ठीक है, परिवर्तन लाए जो उसके व्यवहार में, ऐसी चीजें जो है वो उसको बतानी चाहिए, ठीक है। तो बिलोंगिंगनेस उनमें होगी, उनको लगेगा कि हम सारे एक ही ग्रुप के हैं, एक ही पेयर के हैं, या फिर हमारा ग्रुप है तो ये दूसरे ग्रुप से एडवांस होना चाहिए, उससे ज्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, तो उसके लिए वो काम करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, जो ग्रुप के बच्चे हैं, जो पेयर हैं, तो उनमें कैसी फीलिंग्स होनी चाहिए कॉपरेशन की। जो उनके पास मटेरियल है, जैसे किसी के पास कलर्स हैं, किसी के पास बुक्स हैं, किसी के पास पेन्स हैं, तो किसी के पास ज्योमेट्री बॉक्स है, तो वो आपस में मिलकर उसका यूज करें, तो वहां पर क्या होगी? कॉपरेशन होगी। जैसे आइडियाज, मेरे पास 2-3 आइडियाज हैं, तो हमें एक आइडिया जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 1-2 अपने आइडिया 2 फ्रेंड्स को जो है वो दे दूंगा, उससे वो मोटिवेटेड होंगे, नेक्स्ट टाइम वो खुद वैसा आइडिया जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन जो है वो उनमें होनी चाहिए, ठीक है। ये कौन सिखाएगा? टीचर सिखाएगा। क्यों सिखाएगा? ताकि वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो कहाँ पर? अपने पेयर ग्रुप में डेवलप कर सके। हेल्पफुल इन ऑलराउंड डेवलपमेंट। अब टीचर को क्या चाहिए कि वो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करे, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल, हर टाइप की उनकी डेवलपमेंट जो है वो करे। कौन करे? टीचर। क्यों करे? क्योंकि जब उन्होंने एक पेयर में जाना है तो उसमें जब बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी, सभी बच्चे इक्वल होंगे इंटेलेक्ट में, फिजिक में, तो उनका पेयर जो है वो आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन रिमूविंग शाइनेस एंड हेजिटेशन। अब टीचर को यहाँ पर भी काम करना है कि जो बच्चे ग्रुप में जो शाइनेस फील करते हैं, जिनको हेजिटेशन है, उनकी वो चीज रिमूव करनी है और उसमें एक ऐसा बैकग्राउंड प्रिपेयर करना है ताकि बच्चे जो है स्टेज को हैंडल कर सके और जो उनकी शाइनेस और हेजिटेशन उनमें है उसको वो रिमूव कर सके। तो अगर पेयर ग्रुप में सारे स्टूडेंट जो है किसी में हेजिटेशन नहीं होगी, सभी इक्वली रिस्पॉन्स दे रहे हैं, स्टेज हैंडल कर रहे हैं, क्लास में रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, तो वो पेयर ग्रुप जो है एक अच्छा पेयर ग्रुप जो है वो बन जाएगा। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर की। क्यों वो ये काम कर रहा है? ताकि बच्चों में पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो पेयर ग्रुप में बन सके, उनमें फीलिंग जो है वो डेवलप हो सके। वो फीलिंग कौन सी है? वार्मथ है, प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए, सिविलाइज्ड लैंग्वेज यूज करें, लॉयल्टी रखें, एग्जाम्पलरी बने एक दूसरे के लिए, कोलैबोरेटिव स्टडी करें, ग्रुप डिस्कशन करें, अवेयरनेस रखें यूनिटी के लिए, बिहेवियर टीचिंग दे टीचर उनको, एटोनॉमी का यूज करें, बैक बाइटिंग या फिर लैग पुलिंग ना करें, दूसरे की बिलोंगिंगनेस डेवलप करें, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट उनकी हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो पेयर ग्रुप में नेसेसरी हैं। तो पेयर ग्रुप मैंने आपको क्या बताया कि सेम एज, सेम इंटरेस्ट के जो बच्चे होते हैं उनको एक ग्रुप में जब हम बांट देते हैं तो दैट इज पेयर ग्रुप। तो आपको लगता है ये टॉपिक आसान है? अगर आप इसके अपने अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। आप अपने सोचिए कि आपका भी एक अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर ग्रुप है, ठीक है। तो जब आप छोटे थे तो आपका टीचर आपकी क्या हेल्प करता था, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं एक टीचर हूँ, मेरे सामने मेरी क्लास है, मैंने उनको पेयर में डिवाइड किया है, अब उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए अब मैं उनमें जो उनकी मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पेयर ग्रुप में, ताकि उनमें पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो अच्छे बन सके, तो मैं क्या काम उसके ऊपर कर सकता हूँ, तब भी आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज जो है वो आ सकते हैं। तो यही हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टीचिंग में, जिसमें हमने देखना है रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग द एटोनॉमी एंड फीलिंग ऑफ फ्रीडम एमंग द लर्नर। बच्चे में कितनी ज्यादा एटोनॉमी, एक स्वतंत्रता अध्यापक को देनी चाहिए, और रोल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एक स्वतंत्रता की जो बच्चों को दी जाती है तो उसका क्या रोल होता है उसकी लाइफ में, तो बच्चा अपनी डिसीजन जो है वो कैसे ले सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।